सर्व संबंधों के सैक्रेड मेरा मीठा बाबा, उनके सामने परम धाम में चली जाती। रूहानी रोशनी से मुझे अपने समान बना रहा है, मेरे भीतर की शक्तियों को, गुणों को और खुशियों को कायम कर रहा है। मैं आत्मा भी अपनी किरणें फैलाकर उनको अपने पास बुलाती हूँ, स्नेह के बंधन में बांधती हूँ उनको और ले आती हूँ नीचे की ओर। आओ ना मीठे बाबा, कब से इंतजार कर रहे हैं बच्चे। आ गए हैं वो नीचे। देखिए उसी डायमंड हॉल में बेदाग हीरे चमक रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं बनने वाली आत्मा सब एक साथ डायमंड हॉल में है। सबसे आगे बाबा के बिल्कुल सन्मुख दादी गुलजार जी के तन में अव्यक्त बाप दादा मीठी सी प्यारी सी मधुर मुस्कान लिए अपने नैनों में विशाल सागर को बसाए प्यार से नजर से निहाल कर रहे हैं। मन बुद्धि की डोर को खींच लेते हैं और मुझे संस्कार बनाकर बिठा देते हैं। एकाग्रता का संस्कार बनकर बैठ जाओ बाबा। जो है जैसा है उसको जान लूं, मैं समझ लूं, उसको पा लूं, अपना बना लूं और उनके समान बन जाओ। इसी शुभ भावना के साथ आपकी सेवा को अर्पण करती हूँ मीठे बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी संडे की वाणी का डिस्कशन है जो बाबा ने स्वराज्य पर पूरी वाणी चलाई है। और जब गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक हुआ था और बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ था, तन मन धन से आत्माएं बहुत टूटी थी, बहुत भयभीत हुई थी, प्रकृति का बहुत रौद्र स्वरूप सबने देखा था। उसके बाद बाबा ने ये वाणी चलाई है। तो आज की सेवा के निमित्त भारती दीदी है हमारे साथ। ओम शांति भारती दीदी। ओम शांति। मुरली की डेट है 11/8/24 और रिवाइज डेट है 11/8/2024। सॉरी, 4/2/2001। तो जैसे हेतल बहन ने बताया, जब अर्थक्वेक आई थी उसी टाइम में मुरली चली है। तो बाबा ने हर आत्मा को कैसे परिस्थितियों के बीच में कैसे अचल अडोल स्थिर रहना है, हर शस्त्र के साथ कैसे तैयार रहना है, अचानक का खेल है, हर चीज बाबा ने इसमें बताई है और सिखाया भी है बहुत कुछ। देखते हैं आज की वाणी। टाइटल है मुरली का, समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बने, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। रूहानी साधन कौन से हैं हमारे पास, देखते हैं जो बाबा से हमें मिले हैं आज। बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। आज बाप दादा किसे देख रहे हैं? विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी। बाबा जैसे जैसे सम्मान दे रहे हैं उस सम्मान में स्थित होते जाएंगे। मैं कौन हूँ? स्वराज्य अधिकारी आत्मा, पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। सारा मदार संगम के हमारे पुरुषार्थ पर है। जितना अभी हम स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हैं उतना ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी है ही है।
बाबा कह रहे हैं मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, किस दर्पण में देख सकते हैं? अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा बाबा ने कहा स्वयं ही देख सकते हो कि मेरा भविष्य में मैं क्या बनूंगी। आगे बाबा कह रहे हैं बाप दादा हर एक बच्चे की सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे, निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्या कह रहे बाबा, चेक करना है। कोई भी कर्तव्य करना करते, कोई भी कार्य करते, निरंतर बाबा ने कहा हर कर्म करने, चाहे लौकिक के कर्म हो चाहे अलौकिक सेवा हो, कोई भी कर्म करते स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के प्रति को बाबा कह रहे हैं, आवाज अच्छे से आ रही है हेतल बहन? परफेक्ट है। ठीक है। बाबा कह रहे हैं क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ, एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। और इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। बहुत सारी मुरलियां चली हैं इस पर स्वराज्य अधिकारी पर। बाबा ने कहा एक संकल्प को प्रैक्टिकल में लाना। तो बाबा कह रहे हैं कैसे प्रैक्टिकल में लाएंगे, सारी विधियां बाबा ने हमें बता दी है, लगभग सबको पता है। भारती दीदी लेकिन अभी अभी स्वराज जरा कट हुई थी आवाज। नहीं आ रही है। अभी हेलो। कट हुई थी दो पहले। अब अभी आ रही है। अब कट जाती है, बीच में आती है। फिर हाँ बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। हम तो बारिश रोज ना। बैठते हैं ऐसे ही बैठे हैं। हाँ आज अभी बारिश परफेक्ट है। है ना? हम्म, अभी तो चल रही है। अगर ऐसा लगे तो आप बोलना बीच में, ठीक है? हाँ। कहाँ तक कहाँ तक सुना आप सबने? बाबा कह रहे हैं दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। एक है संकल्प करना कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, और दूसरा है उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा दो बातें समझा रहे हैं कि इन कर्मेंद्र रूपी कर्मचारी माना तीनों, मन बुद्धि और संस्कार, हमारा सहयोगी बन आत्मा राजा, आत्मा मालिक है, उसके सहयोगी और साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। तो अपनी सीट पर जब तक मैं सेट नहीं होती तब तक कोई न स्थूल न सूक्ष्म कोई मेरी बात नहीं मानेगा। तो अपने सीट पर सेट होकर अगर मैं ऑर्डर करती हूँ तो हर कर्मेंद्रिय मेरी ऑर्डर में है, क्योंकि मैं राजा हूँ। अभी क्या हो गया है, राजा को मन मंत्री चला रहा है। पर मन मंत्री कौन है? हम्म अभी राजा बन गया ना सबका मन, मन राजा बन गया, बुद्धि राजा बन गई। इसलिए देखो दुनिया में क्या हाल है हर आदमी का। पर यहाँ बाबा हमें कहते हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे आप आत्मा राजा हो। हम्म, ये सब आपके कर्मचारी हैं। तो उस कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर में चलाओ, स्व पर राज्य करना सीखो।
जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहे हैं और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी, हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, कि आपके स्वराज्य में आपके सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन, बुद्धि, संस्कार, सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। मोस्ट अंडरलाइन। क्या कह रहे हैं बाबा? हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, चेक करो। आपके स्वराज्य में मेरा स्वराज्य कौन सा है? ये सारी कर्मेंद्रिया में राजा हूँ, सारी कर्मेंद्रिया और तीनों सूक्ष्म शक्तियां चेक करना है कि मेरे ऑर्डर में चल रही है। बाबा कह रहे कि एक दो कर्मेंद्रिया थोड़ा नाच नखड़ा तो नहीं दिखाती। मन ने मुझे नहीं सोचना है वो सोच लिया, बुद्धि नहीं जानी वहां चली गई, आंखों को नहीं देखना देख लिया, कानों को नहीं सुनना सुन लिया। संस्कार भी, मन बुद्धि और संस्कार, तो संस्कार भी बाबा ने कहा जैसे भी ब्राह्मण जन्म हुआ तो हमारा नया जन्म, नया दिन, नई शुरुआत, नए संस्कार। ब्राह्मण जन्म के संस्कार क्या है, कौन से हैं? हाँ, तो पुराने संस्कार भी बार बार जब इमर्ज हो जाते हैं तो भी मेरा कंट्रोल नहीं रहा ना, तो मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं कहलाती। तो बाबा कह रहे हैं अगर एक दो कर्मेंद्रिया थोड़ा नाच नखड़ा तो नहीं दिखाते। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। हम्म, पूछ रहे बाबा, आंसर देंगे सभी बाबा को। हम्म, आपका राज्य, मेरा राज्य कौन सा है? मेरे तक ही है, मैं जानू बस, है ना। राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? हाँ, एक भी कर्मेंद्रिय को चेक करो कि मुझ राजा की हर बात मेरी कर्मेंद्रिया मान रही है, कोई आनाकानी तो नहीं करती, सब ऑर्डर में है, परफेक्ट चल रही है। जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। पूछ रहे बाबा, जब बाबा ने कहा कहते हो ये सब मेरा है, हाथ, बुद्धि, मन, संस्कार, तो मेरे के ऊपर मेरा अधिकार है, मैं का अधिकार है, कि कब मेरा अधिकार बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। बाबा ने कहा गड़बड़ तो नहीं हो जाती ना बार बार। समय प्रमाण, हे स्वराज्य अधिकारी अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। समय प्रमाण, समय का इशारा भी है साथ साथ। हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अभी सदा और सहज, सदा और सहज पर अंडरलाइन, अकाल तख्त नशीन बनो। सदा में आत्मा, काल आत्मा अपने तख्त पर विराजमान हूँ, सदा ये स्मृति में रहेंगे तो राजापन की स्मृति अपने आप रहेगी। तब बाबा ने कहा तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। जब मैं आत्मा सदा स्मृति में रहूंगी, काल तख्त नशीन स्मृति में हूँ, तो हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाबा ने कहा तीव्र गति से वर्षा दिला सकते हो, अधिकार दिला सकते हो। आगे बाबा कह रहे हैं समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी और सुनी। 2001 की मुरली है, अभी 2024 चल रहा है। बाबा ने कहा ये छोटी सी घंटी, उसके बाद तो बहुत सारी बातें आई और गई। हाँ, प्रकृति की इतनी सारी बातें आती हैं जाती हैं चारों ओर। तो बाबा समझा रहे कि समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। समय का इशारा है यहाँ बाबा का। छोटी सी रिहर्सल देखी और सुनी। बाबा जो कह रहे हैं ना, छोटी सी, सब ने देखा भी है और अनुभव भी किया है कि जब अर्थक्वेक हुई थी तो चारों ओर हाहाकार मची थी। अनेक आत्माएं बेघर हो गई, अनेक आत्माएं
अपनी फैमिली में, एक हैं दो नहीं हैं, दो गए वे दो रहे एक नहीं, माना सबका, माना सब बिखर गया था। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना, चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। जो मर रहे हैं, बाबा ने कहा, वो तो शरीर छोड़ दिए, पर दूसरी जो आत्माएं हैं वो भयभीत इतनी हो जाती हैं, कोई छोट ऐसी बातें आती हैं तो भय के कारण वो अपना शरीर छोड़ती हैं। ऐसे समय पर बाबा ने कहा, आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का कार्य क्या है? हम्म, चारों ओर अभी भी देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हो रहा है ना, चारों ओर कुछ न कुछ चल रहा है। तो रहम आता है, अंदर से रहम कि बेचारी आत्माएं, उनका भी हिसाब किताब, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है। साक्षी होकर अगर देखे तो अंदर से निकलता है कि मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकती हूँ, अगर कुछ है तो मैं दे सकूंगी। रहम भल आ रहा है, पर कुछ तो स्टॉक चाहिए। तो बाबा कहते हैं बार बार शक्तियों का स्टॉक जमा करो। तो यहाँ बाबा कह रहे कि आपका क्या कर्तव्य बनता है, जब चारों ओर हर आत्माएं पुकार रही है, परेशान है, हाँ, डरी हुई सहमी हुई चिल्ला रही है, मर रही है, तो ऐसे समय पर बाबा ने कहा, आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना, हाँ, सबके लिए रास्ते तो निकालते हैं साइंस वाले। वैसे बाबा ने कहा, आपने, आप उस श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग बल का, स्नेह का चुंबक, कौन सा साधन है हमारे पास सबको हेल्प करने के लिए? जब ऐसी सारी बातें आती हैं, आत्माएं जब बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, पुकार रही हैं भगवान को, तब हमारे कौन से साधनों को हमें यूज करना है? तो बाबा कह रहे हैं, सर्व शक्तियां जो बाबा से हमें प्राप्त हैं, योग का बल जो हमने जमा किया हो, स्नेह का चुंबक जो बाबा से हमने पाया है, यह सब साधन बाबा ने कहा समय के लिए तैयार हैं। पूछ रहे हैं बाबा कि ऐसे अचानक से कोई भी बात मेरे सामने आती है विश्व में, ऐसी कोई प्रकृति की होनारत हो या अलग अलग रीति से परिस्थितियां आनी है, प्रकृति से भी आनी है, कर्म भोग के रूप में आनी है, अलग अलग हिसाब किताब तो चुकता होने हैं, वो भी बाबा ने इसमें बताया है। तो उस टाइम मेरे पास अगर ये साधन है, शक्ति या सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, तो मैं क्या करूंगी? हाँ, वह यूज करेंगे। तो बाबा ने कहा सर्व शक्तियां हैं, इसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होंगे। जैसे किसी को पानी चाहिए और आप किसी को 36 प्रकार के भोजन दे दो, क्या वह संतुष्ट होगा? एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं। एवर रेडी किस में बनना है? बस सेकंड में मैं अशरीरी बन गई, उसमें एवर रेडी नहीं। बाबा ने कहा वो तो अभ्यास करना ही है। हम्म? पर साथ ही साथ बाबा ने कहा, हाँ, जिस आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत है उसको परख कर उसी प्रमाण, उसी टाइम से उसी शक्ति का दान करना, इसमें भी एवर रेडी रहो। बाबा ने कहा वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकारी से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, कौन से साधन? जो शक्ति योग का, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये जब मैं आत्मा स्वराज्य अधिकार प्राप्त करती हूँ, हाँ, तो बाबा हमसे हमें ये सारे साधन मिलते हैं। तो परमात्मा वर्षे में जो बाबा ने कहा साधन मिले हैं, वे सब अधिकार एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना। एग्जाम्पल, कहीं कोई पहाड़ गिरा तो उसको हटाने के लिए अगर साधन आएंगे तब वो पहाड़ हटेगा और सब रास्ते खुलेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे आपके पास तो ऐसे नहीं है कि
कुछ मेरे सामने कोई शक्तियां का पुकार कर रही है, कोई किसी को ऐसी दुखी आत्माएं मेरे सामने आकर खड़ी है, मैं देख रही हूँ, पर मेरे पास नहीं है शक्ति, तो मैं पहले आह्वान करूँ बाबा से, शक्तियां भरूं फिर उसको दूं। हाँ, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा हर एवर रेडी, माना क्या, हर टाइम मेरे पास हर साधन है। बाबा कह रहे सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है। साधन को याद रखेंगे, कौन से साधन मुझे अपने सदा एवर रेडी साधनों के साथ रहना है। तो बाबा से मिली हुई सारी शक्तियां, योग का बल, बहुत काल का जमा करना है, और स्नेह का चुंबक, क्योंकि हर आत्मा को यही तो चाहिए। हाँ, बाबा कह रहे हैं सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। हाँ, हम आह्वान करते हैं, संकल्प करते हैं अपनी सीट पर बैठकर, है निर्णय शक्ति आ जाओ, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर। हाँ, जैसे ही संकल्प किया तुरंत वो शक्ति हाजिर हो जाए, क्योंकि मैं कौन हूं, स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठकर मैं कोई भी शक्ति का, बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि अपनी सीट पर सेट होकर हम आत्माएं कोई भी शक्ति को ऑर्डर करें और शक्ति ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर विधि संपूर्ण हम विधि से नहीं करते हैं, विधि से नहीं करते हैं ना, फिर हम फरियाद करते हैं बाबा से। तो बाबा कह रहे हैं अगर समय पर किसी को जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा। सॉरी, एक लाइन रह गई। ऐसे ऑर्डर में है, या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसी को जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा। तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, देखा ना, उसके बाद कितना सारा हुआ। देखो, नजर घुमाओ विश्व में, बहुत कुछ हो गया। अभी ताजा ताजा कोरोना गया, ये फिर इससे पहले केदारनाथ में पानी का बहाव आया था, उसके बाद केरला में ना, प्रकृति का तो चारों ओर चालू ही है जब से ये शुरू हुआ है, उससे पहले भी था। पर ये बड़े बड़े जो कहते हैं ना, जो हमारे समक्ष है, नजर के समक्ष है, तो बाबा कह रहे हैं तो बहुत कुछ होना है। सुना है ना, यह तो रिहर्सल है। और ये जो कोरोना का लास्ट हुआ वो तो एक साथ पूरे विश्व को अपने जपेटे में लिया, ऐसा नहीं भारत में ही था। बाबा कह रहे ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। ये छोटी सी, इतना बड़ा हुआ भूकंप, फिर भी बाबा ने क्या कहा, ये घंटी है छोटी सी। बाबा ने कहा पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा, डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है। ऐसी बातें आएंगी, बाबा ने कहा तो डरेंगे तो नहीं ना। कौन हो बाबा, याद दिला रहा है कि शक्ति स्वरूप आत्माएं हो। उनका स्वरूप देखो कौन सा है। शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं। शक्तियों को देखो, अलग अलग शक्तियों को अलग अलग शक्तियां दिखा, हाथ दिखाते हैं ना, भुजाएं शक्तियों के रूप में। तो सब किसी को 4, 6, 8, 16, तो वो भी निशानी किसकी है, जिस आत्मा ने जितनी शक्तियों का यूज किया धारण करके प्रैक्टिकल में लाया, उस प्रमाण उसकी शक्ति रूपी भुजा दिखाते हैं। यह भुजाएं बाबा ने कहा सर्व शक्तियों का सूचक है। इसीलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्च करो। इमर्च करो, बाबा के सामने बैठ जाओ, परम धाम में जाके बैठ जाओ, छोटा सा बिंदु बनकर। हाँ, कि बाबा में जितनी भी शक्तियां हैं आवाहन करो, आकर मुझ में समा रही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जा रही हूँ। बाबा ने कहा बाप ने जन्म से ही हर बच्चे को सारे अधिकार दे दिए हैं। तो इमर्ज करो, पावर हाउस से कनेक्ट हो जाओ।
इसके लिए बाबा ने कहा, यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। है ना, कोई भी चीज यूज करेंगे तब पता चलेगा कैसे कार्य करती है, अच्छे से कर रही कि नहीं कर रही। तो बाबा ने कहा, ऐसे मत सोचो कि समय आएगा तो सारी शक्तियां हमने तो बाबा से ली हुई हैं तो इमर्ज हो जाएगी। बाबा ने कहा, पूरे दिन में हम स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करके उसका अभ्यास में लाओ, हाँ, प्रैक्टिकल में लाओ, तो सहज और एकदम सहज हो जाएगा फिर उसको यूज करना जब समय आएगा। तो बाबा कह रहे, सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकारी सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगाता है। सबसे पहला अभ्यास क्या है? स्वराज्य अधिकारी सारे दिन, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, या नहीं, मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। आपने कहा, मैं तो हूं ही मालिक, हाँ, मैं तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, स्वमान भी लेते हैं, मैं स्वराज्य अधिकारी स्विश्व अधिकारी आत्मा हूँ। ऐसे नहीं, बाबा ने कहा प्रैक्टिकल, हर चीज प्रैक्टिकल। मालिक होकर बाबा ने कहा ऑर्डर करो और फिर चेक करो कि हर एक कर्मेंद्रिया, जैसे हाँ, कहीं भी कुछ हाँ, बातें चल रही है, अपने सीट पर सेट होके अपने आप को ऑर्डर दो, यहाँ मुझे कुछ नहीं बोलना है, बस चुप। तो वहां क्या मेरा कर्मेंद्रियों ने मेरी बात मानी, चेक करो। कई जगह ऐसी बातें चल रही है, चल बाबा के बच्चे ही भल क्यों ना हो, ग्रुप होता है, संगठन की सेवाओं के बीच में कहीं भी जाते हैं, मुझे नहीं सुनना है मेरी कान रूपी कर्मेंद्रिया, ये बात मेरे भीतर ना आए, मुझे नहीं सुनना है, वहां पर स्टॉप। सुनते हुए बाबा कहता, नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। कब होता है ये? जब मैं आत्मा अपने स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठकर अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करती हूँ, उसको अपने ऑर्डर में लिए हुए हूँ, स्मृति में हूँ कि मैं मालिक हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ में, दोनों, कायदा भी और लव भी, दोनों में बाबा ने कहा चल रही है। ऑर्डर करे मन मना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, क्या यह लव और लॉ रहा? सोच क्या रहे हैं और मन कर क्या रहा है? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं अपनी सीट पर बैठकर ऑर्डर नहीं करती हूँ। हाँ, देखो दुनिया में भी कोई भी अपनी सीट पर बैठकर कुछ भी कहेंगे तो उनका ऑर्डर माना जाएगा, ऐसे जैसे प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी, कोई भी पद पोजीशन वाले हो, अगर उनकी सीट से वो उतर जाएंगे फिर कहेंगे कि ये बात, तो कोई नहीं सुनेंगे। ऐसे ही हमारी सीट, हमारा तख्त, अकाल में आत्मा ने तख्त पर बैठकर एक एक कर्मेंद्रिय को अपनी राजापन की सीट से स्मृति से ऑर्डर करती हूँ, तो हर कर्मेंद्रिया, साथ साथ मन बुद्धि और संस्कार सब हर बात मानते हैं। तो बाबा ने कहा, ऑर्डर करे मन मना भव और मन जाए नेगेटिव और थॉट्स, वेस्ट थॉट्स में, क्या यह लव और लॉ रहा? ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। कितनी सूक्ष्म बातें बाबा बता रहे हैं। बच्चों को अटेंशन दिलवा रहे हैं हम बच्चों को। बाबा कह रहे हैं, ऑर्डर करें कि हे मुख, बाबा क्या है, कितना मीठा है, वो सारी मिठास मुझ में आ जाए और अपने आप को ऑर्डर करे कि मधुरता स्वरूप मैं आत्मा, हर शब्द मधुर हो, हर शब्द में हर कर्मेंद्रिया मधुर हो। तो ऑर्डर तो किया, हम्म, पर अगर सीट पर बैठकर नहीं किया तो समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, वायुमंडल अनुसार, हाँ, चारों ओर के संग के अनुसार अगर मेरे अंदर क्रोध का महारूप तो नहीं, लेकिन बाबा ने कहा सूक्ष्म में भी कोई संकल्प आ गया, आवेश या चिड़चिड़ापन आ गया, तो उसको ऑर्डर, यह ऑर्डर नहीं है, बाबा ने कहा, तो मेरी बात नहीं मानी। हाँ,
तो ऑर्डर में हुआ, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं सॉरी समय हो गया है, क्या करना है? हेलो मित्तल बहन, हेलो कल कंटिन्यू करेंगे। कल करेंगे। हाँ जी, सभी अभी तक की जितनी मुरली चली, बाबा ने स्वराज्य अधिकारी की पूरी विधि सिखा दी हम बच्चों को, है ना। तो अपने अपने पॉइंट रिवाइज करेंगे अपना माइक ऑन करके, ठीक है, बार बार ना कहना पड़े। हमारे पास 10 मिनट है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि हमें है ना, जो जो हमें साधन मिले हैं वो हमें देखना है कि सर्व साधन समय पर कार्य में हमने लगाया है या नहीं लगाया। जो सर्व साधनों की बाबा बात कर रहे हैं वो है जैसे सर्व शक्तियाँ, फिर योग का बल, स्नेह का बल जो है, और यह सब साधन बाबा कह रहे हैं हमें एवर रेडी रहना है, और जिस समय जो साधन को हमें कार्य में लगाना है उस समय हमें उसे यूज करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज अधिकार अनुभव करते हैं उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। ओम शांति। और कोई? चंद्रिका बहन, भाविका बहन, शीतल बहन, उषा ओम बहन। शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए, स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, ये हर घड़ी हमें चेक करना है। जो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, वो याद रहता है मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ और कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा रही हूँ, वो सब तक हमको याद रहता है तो हम मानेंगे कि मैं हम परफेक्ट काम कर रहे हैं, जो सुकर्म कहते हैं। नहीं तो हमारा विकर्म हो जाता है। इस वजह से हमें सतत रहते हैं तो हमारा स्वरूप भविष्य का कैसा होता है वो हम याद कर सकते हैं। ओम शांति। और कोई? ओम बाबा शांति। कहते हाँ जी, हम बाबा ओम ने शांति। ये भी कहा है कि सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करके हमें देखना है। ओम शांति। हाँ बताइए दीदी। बाबा कहते हैं आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं, चेक करना है। एक दो कर्मेंद्रियां ठीक है या एक दो नाज नखरे उठा रही है, सबको चेक करना है, सबको अपने कंट्रोल में करना है। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में
यथार्थ रीति से चल रहा है? क्या समझते हैं, चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? ओम शांति। और ओम शांति। बाबा आगे कहते हैं कि समय प्रमाण जो स्वराज्य अधिकारी अभी सदा और सहज अकाल तक नसीब बने बनो, और तब ही अन्य आत्माओं को बाप बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। तो हमें सदा ही तख्त नसीब रहना है और सहज रीति से। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि इतनी प्रैक्टिस करो कि जब जो शक्ति की जरूरत हो वो शक्ति को आप इमर्ज करके दूसरों को दे सको। ओम शांति। और कोई? ओम शांति। जैसे बाबा ने एक पॉइंट बताया था कि जैसे बाबा ने कहा ना, एक दीदी ने कहा है कि हमें हमारे कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देना है, मतलब कर्मेंद्रिय हमारे अनुसार चले। तो बाबा ने कहा कि क्रोध का सूक्ष्म रूप भी, जैसे चिड़चिड़ापन ले लीजिए, क्रोध के जैसे बाबा ने चार्ट बनवाया था, उसमें अनेक रूप है क्रोध के भी। तो सूक्ष्म रूप भी अगर आए तो उसका अर्थ यह है कि हमारी कर्मेंद्रिय हमारे ऑर्डर के अनुसार नहीं चल रही है। तो बाबा ने बोला है कि छोटी छोटी चीजों की भी, सूक्ष्म चीज की भी हमें चेकिंग करनी है। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई सुनाना चाहेंगे? ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं कि जो जिसको जो समय जो शक्ति की जरूरत है वो ही देने का, नहीं तो वो संतुष्ट उसमें होगा। नहीं तो 36 प्रकार की भोजन दे दो तो भी वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, पर जिसको जो स्नेह की जरूरत हो तब हम उसको सहन शक्ति की वो बात बताते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब चाहे जब जो शक्ति की जरूरत है वो उसको देने। ओम शांति। जिस शक्ति की जब जिस आत्मा को जरूरत है वही देनी है। जब मेरे पास इमर्ज होंगी तो मैं दे सकूंगी। इसलिए सदा बाबा ने कहा एवर रेडी, सर्व साधनों के साथ एवर रेडी। स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी अभी के प्रमाण बनेगी। तो पूरा दिन चेक करना है, अलग 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 शक्तियों को भिन्न भिन्न रूप से अपने दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक लगाते रहो। कहीं समाने की शक्ति आती है ना बातें, कहीं सामना करने की शक्ति, कहीं कहीं सहन भी करना होता है, सामना भी करना होता है, परखना भी होता है, कहीं मधुरता का भी गुण। हर चीज को जो बाबा से हमें मिला है उन सबका प्रैक्टिकल में यूज करना है। तभी तो प्रैक्टिकल स्वरूप जो बाबा चाहता है वो मेरा बनेगा। तो बाबा हमें एक बात ही सिखा रहे हैं पूरी मुरली में कि स्वराज्य अधिकारी आत्मा माना क्या, कैसे बनते हैं स्वराज्य अधिकारी, इसकी पूरी विधि। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ कहना है? चल बहन, मनसा सेवा किसको लेनी है? ओम शांति। अगर भाई जी नहीं है तो आप ले लो।